ओम शांति। बहुत सुंदर वरदानी समय से हम गुजर रहे हैं। एक तरफ जहाँ कलयुग की अति और उसका विकराल रूप है, दूसरी तरफ बहुत सुंदर समय इस सृष्टि चक्र में जो केवल एक ही बार आएगा, उस पर हम उपस्थित हैं। जिस सुंदर वक्त को भगवान के बहुत सुंदर वरदान मिले हुए हैं, ऐसे वरदान कि यदि हम उन्हें करने की ठान लें तो वो 100% फलीभूत होंगे। साथ में भगवान की मदद, उसके प्यार के पात्र भी बनेंगे। तो ऐसा ही एक सुंदर वरदानी समय हमारे बीच में उपस्थित है। ये अपॉर्चुनिटी चारों युगों में हमें नहीं मिलेगी। बाबा ने हमारे सामने इतना बड़ा फील्ड खोल के रख दिया है सौभाग्यवान बनने का, धनवान बनने का, जन्म जन्म के लिए राजपद पाने का। उसके लिए खुद को पुण्य आत्मा बनाने का। हम ऐसे समय पर पहुंचे हैं जब मोस्टली आत्माएं खाली हो चुकी हैं। जो उन्होंने पुण्यों की पूंजी प्राप्त की थी, उनका उपभोग कर करके वो जैसे नील अवस्था में हैं। पुनः हमें इसी पुण्य की पूंजी से, दुआओं की दौलत से अपनी आत्मा को इतना भरपूर कर लेना है कि जब जब हम इस सृष्टि चक्र पर जन्म लें तो जो संसार में कहावत है उसे गलत साबित कर दें कि जब जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, आए तो नहीं। भगवान के बच्चे जब इस दुनिया से विदाई लेंगे तो मुस्कुराते हुए खुद को भरपूर करके जाएंगे, ठीक है ना। और जब इस धरा पर आएंगे, जिस भी द्वार पर उनका आगमन होगा, वहां सौभाग्य वेलकम करे उस आत्मा का, ऐसा नसीब बनाकर इस धरा पर वापस आएंगे। कितने भी जन्म क्यों ना हो मेरे, लेकिन सुंदर पुण्यों की पूंजी लेकर मैं जाऊं और सुंदर सौभाग्य लेकर के वापस जन्म लूं। अगर ये पुण्य मुझे बांटना भी पड़ जाए तो दोनों हाथों से मैं दान भी कर दूं। इतना सुंदर समय अब हमारे पास है खुद को पुण्य आत्मा बनाने का, या यूं कहें खुद को जन्म जन्म के लिए खुशहाल बनाने का, धनवान बनाने का, चरित्रवान बनाने का, सौभाग्यशाली बनाने का, सद्बुद्धि सद्विवेक सदा सदा के लिए प्राप्त करने का, जो हम कई जन्मों से भगवान से मांगते आए। शांति दो, सुख दो, सद्बुद्धि दो, निरोगी काया दो, वो जन्म जन्म के लिए अब देने के लिए आ गया है। केवल लेने वाले चाहिए, वो तो दोनों हाथों से लुटा रहा है। तो आज मेरे सहित आप सब एक दृढ़ संकल्प करेंगे, अपने जीवन का एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत बनाएंगे, या यूं कहें कि अपने आप को एक नियम में बांधेंगे। एक ऐसा नियम जो हमें बहुत सुखदायी बना देगा, जो हमारे जीवन को खुशहाल बना देगा, लोकप्रिय बना देगा, प्रभु प्रिय बना देगा। चाहिए ऐसा जीवन? चाहिए तो बांधेंगे नियम में अपने आप को। वैसे भी ब्रह्मा कुमारी इस नियमों के मामले में बड़ी पॉपुलर है। सब कहते ज्ञान बड़ा अच्छा है ना। एक विदेशी ब्रह्मा बाबा के पास आए, NRI थे कोई, बड़े धनवान।
ब्रह्मा बाबा से मुलाकात कर रहे थे तो बड़े प्यार से कहा, बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं भी ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा जैसा आपका है, परंतु आपके नियम बड़े कड़े हैं। अगर आप अपने नियमों के मामले में थोड़ा सा पोलाइट हो जाएं, थोड़ा सा हल्का कर दें, तो यहां लाखों लोगों की भीड़ लगेगी। तो ब्रह्मा बाबा उसकी बात को मान गए होंगे क्या? कॉम्प्रोमाइज किया होगा? देखिए क्या था ब्रह्मा का जवाब। बाबा ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया कि बाबा को शक्तिशाली आत्माएं चाहिए, क्योंकि बाबा को इस दुनिया का सबसे बड़ा काम करना है, और सबसे बड़ा काम है सत्य धर्म की स्थापना, युग परिवर्तन। इस दुनिया का सबसे बड़ा काम, उसके लिए कमजोर आत्माओं की आवश्यकता नहीं है। जो खुद को नियमबद्ध नहीं कर सकती, वो क्या सत्य धर्म स्थापित कर सकती है? वो क्या युग परिवर्तन में अपना सहयोग दे सकती है? जो अपने आप को सिद्धांतों में बांध ले, जो अपने आप को नियमों में बांध ले, वो शक्तिशाली आत्मा बाबा को चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा कि देखो, भीड़ में तो भेड़ बकरी भी चलती है ना, पर बहुत डरपोक होती है। और शेर जंगल में, एरिया में अकेला होता है, और जब दहाड़ता है तो पूरे एरिया को अकेला ही हिला के रख देता है। तो बाबा ने कहा कि मुझे भेड़ बकरियों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तो शक्तिशाली शेर चाहिए, जो एक दहाड़े और हजारों पे भारी पड़ जाए। तो कौन है आप? तो ताली तो बजाओ अपने लिए। शक्तिशाली आत्माएं, जिनकी एक एक उंगली का सहयोग धर्म स्थापना के कार्य में लग रहा है। आपका एक एक कदम युग परिवर्तन का निशान छोड़ रहा है। जिस दिन युग परिवर्तन की गाथा लिखी जाएगी, उस दिन भगवान की डायरी में, उसके इतिहास में आप सबका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। तो अभी बहुत ही पुण्य आत्मा, दुआओं से भरपूर आत्मा मुझे बनाना है अपने आप को, ताकि जब मेरा अंतिम श्वास मेरे सामने हो तो मुझे कोई अफसोस ना हो, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, या कोई भी कर्म बंधन मुझे खींचे नहीं। मैं निर्बंधन होकर खुद भगवान की पलकों पर बैठकर उड़ान भरूं, मुक्ति का आनंद लूं, कष्ट नहीं। और वो कब होगा? जब मेरी आत्मा पुण्य से भरपूर होगी। पाप कष्ट पहुंचाते हैं। दुख किसका कारण है? तकलीफ, टेंशन, डिप्रेशन, रोग, शोक, चिंता किसका कारण है? ये किसका कारण है? पाप। सुख, स्मृति, शांति, सौभाग्य, ये किसका कारण है? कर्मों का ही खेल है। आज यदि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, समृद्ध हूं, मेरे पास शांति है, सम्मान है, तो ये मेरे कोई ना कोई पुण्य कर्म का परिणाम है। और यदि आज मैं कष्ट में हूं, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, अशांति है, इसका मतलब कोई ना कोई पाप उदित हुआ है मेरे सामने। खेल ही सुख दुख का है, और इसका परिणाम है पाप और पुण्य। एक भाई दादी जानकी जी के पास आया। लकीली वो बाबा का बच्चा तो बन गया, परंतु उसका अतीत बहुत खराब। कोई बुराई, ऐब ऐसा नहीं होगा जो उसके जीवन में ना हो। बहुत पाप कर्म किए उसने इसी ही जन्म में, पूर्व जन्मों की तो पता नहीं, लेकिन इसी ही जन्म में भरपूर पाप किए। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य उदित हुआ कि वो बाबा का बच्चा बन गया। बच्चा तो बन गया,
परंतु योग नहीं लगता। जब योग करने बैठता है तो उसके अतीत के पर्दे उसके सामने खुल खुल कर आने लगते हैं। मैंने ये भी किया, वो भी किया, क्योंकि अब सत्य ज्ञान उसके पास है, कर्मों की गुह्य गति की समझ उसके पास है। तो अब उसको रियलाइज होता है, उसकी रियल आइज ओपन हो चुकी है। अब उसको रियलाइज होता है कि ये मैंने रॉन्ग किया, अच्छा नहीं किया, और पश्चाताप से, ग्लानि से उसका मन भर जाता है। बैठता है शांति के लिए, उठता है अशांत होकर। बैठता है भगवान से मिलन मनाने के लिए, और उसके पाप उसको हिला करके रख देते हैं। योग लगने ही नहीं दे रहे, भगवान तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये समस्या को लेकर के वो दादी जानकी के पास पहुंचा कि दादी मेरा योग नहीं लगता, मेरी चाहना है कि मैं योग लगाऊं, इस आत्मा के जो इतने पाप है वो नष्ट करूं, परंतु मेरा लिंक तो जुटता ही नहीं है, क्या करूं मैं। दादी उसकी कहानी जानती थी, और हमारी दादी, जिसे हम बड़े गर्व से, बड़े प्राउड से कहते हैं कि वो हमारी दादी है। दुनिया में एकमात्र ऐसी महिला पूरे संसार में जो मोस्ट स्टेबल माइंड रखती है, वो हमारी दादी है। एक ऐसी दादी जो अभी 99 वर्ष की होने जा रही हैं, और इंटरनेशनल संस्था का बड़े सुचारू रूप से संचालन कर रही है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी दूसरी कोई महिला नहीं है, वो हमारी दादी है। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर बुद्धिमान बहुत है। बड़े बड़े लोग उन पर पीएचडी कर ले तो भी कम पड़े, इतनी बुद्धि उनके पास है। तो दादी ने मुस्कुरा करके कहा कि भाई तेरा योग क्यों नहीं लगता, मन पे बोझा बहुत है। बोझा क्यों है? रीजन, बोझा क्यों है? दादी आपको पता है ना, मेरा जीवन अच्छा नहीं रहा, बहुत पाप किए मैंने। तो दादी ने मुस्कुरा करके कहा कि जिस कारण से तेरे मन पर बोझा चढ़ा है, अब वो कारण तुमको समझ में आ गया। अगर एक पाप कर्म तुमको कष्ट दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, टेंशन डिप्रेशन दे सकता है, रोग शोक चिंता दे सकता है, मन मुटाव दे सकता है, एक पाप कर्म में यदि इतनी ताकत है, तो पुण्य कर्मों में कितनी ताकत होगी। अगर मैं एक पुण्य कर्म करूं तो वो मुझे सुखी भी तो कर सकता है, वो मेरे मन को, चित्त को शांत भी तो कर सकता है, वो मेरी आत्मा के बोझे को खत्म भी तो कर सकता है। तो दादी ने कहा कि यदि कर्मों की ही बात है और कर्मों से तेरे आत्मा पर बोझा चढ़ा है, तो अब से तू इतने पुण्य कर्म कर, इतने श्रेष्ठ कर्म कर, जो पाप कम पड़ जाए और पुण्य उन पर भारी पड़ जाए। कर्मों की ही बात है। अगर जीवन को खुशहाल बनाना है, तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, यदि आपको लगे कि अब मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, तो समझ जाइए पुण्यों की आवश्यकता है, और यदि मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है तो समझ जाइए पुण्य खर्च होने शुरू हो गए, इसीलिए फिर से सेविंग की आवश्यकता है। तो नियम बनाएंगे, सिद्धांत में बांधेंगे कि आज से हम सभी 5 पुण्य कर्म जरूर करेंगे रोज, कुछ भी हो जाए। नींद छूटे तो छूटे, भोजन छूटे तो छूटे, कोई काम छूटे तो छूटे, पर ये 5 पुण्य कर्म ना छूटे। अगर मैं रोज दिन में 5 पुण्य कर्म करने लगी तो 1 महीने में मेरी पूंजी कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ जाएगी। जबकि भगवान का वरदान है इस समय को, बड़ा वंडरफुल वरदान, बड़ा खूबसूरत वरदान, और उसका वरदान है जिसके शब्द कभी खाली नहीं जाते।
जिसके महावाक्य अंतिम सत्य होते हैं, जिसके ना आगे कुछ ना, उसने जो कह दिया सो कह दिया। और उसने कह दिया कि यदि यहां कोई आत्मा परमात्मा के निमित्त एक पुण्य कर्म करती है तो उसको रिटर्न में कितना मिलता है? कितना मिलता है? किसके महावाक्य हैं ये? मन बहलाने के लिए बोला है क्या? 100% राइट। अगर मैं यहां परमात्मा के निमित्त एक पुण्य कर्म करती हूं तो उसका रिटर्न मुझे पदम गुणा जमा मेरा भगवान के रजिस्टर में। और रोज 5 पुण्य कर्म करने लगी तो महीने में कितने हो गए जमा? 5 महीने में कितने हो जाएंगे? अच्छा, 5 साल में कितने हो जाएंगे? और जब आप जाओगे तो कितने होंगे? अफसोस करके जाना पड़ेगा क्या? तो 5 पुण्य कर्म करना कोई मुश्किल काम है क्या? क्या कहते हो? और इस समय को वरदान है, चारों युगों में पूरी सृष्टि चक्र में ये समय दोबारा नहीं आएगा। एक बंदर बंदरी पेड़ पर बैठे थे, अचानक आकाशवाणी हुई कि यदि तुम अभी के अभी जमीन पर कूद जाते हो तो राजकुमार और राजकुमारी बन जाते हो। बंदरी कूद गई। सुनते ही बंदर हंसी ठिठोली करने लगा, 1000 बार कूदे आज तक तो बने नहीं, भला ऐसे कोई राजकुमार बनता है क्या? जब उसने नीचे झांक कर देखा तो बंदरी राजकुमारी बन चुकी थी। अब उसको लगा कूदने की बात है, अभी कूद जाते हैं। जब वो कूदा तो उसका पांव टूट गया। अब वो चिल्लाने लगा, ये कैसा पक्षपात, कूदी बंदरी भी, कूदा मैं भी, वो राजकुमारी बन गई और मेरा पांव टूट गया। पुनः आकाशवाणी हुई। बड़ी प्रेरणादायक कहानी है ये, अंतरात्मा में समा जाए ये बात। समय समय की बात है। जिस क्षण जिस पल बंदरी कूदी उस क्षण को, उस पल को वरदान प्राप्त था राजकुमारी बनने का। तुमने वो पल, वो क्षण, वो समय बिता दिया, उसके बाद कूदे तो परिणाम ये है। इसीलिए कहीं देर ना हो जाए। अटेंशन। अब भगवान भाग्य बांट रहा है, कल मेरे सामने वो दिन उपस्थित ना हो जाए कि मैं हाथ मल के कहूं कि अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, और लोग हंसकर कहे कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो तुम कहां सोए पड़े थे। अगर ये कहावत है तो 100% भगवान ने कभी तो भाग्य बांटा है। कहावत ऐसे ही नहीं बन गई, कभी तो भाग्य बांटा उसने। जो सोए रहे वो वंचित रह गए, जो जागृत अवस्था में थे वो भरपूर हो गए। तो अपने को कौन सी अवस्था में रखना है? दुआएं और पुण्य हमारे कब काम आते हैं? कब काम आते हैं दुआएं और पुण्य? जब यहां की धन संपत्ति, यहां के पद पोजीशन, जब यहां की समस्त शक्ति फेल हो जाती है, तब दुआएं और पुण्य काम आते हैं, अगर मेरे पास हैं तो। और यदि नहीं है तो उस समय मेरे से ज्यादा बेचारा कोई नहीं होता जिसका चारा नहीं चलता। इसीलिए इस दुनिया की अगर सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी ताकत है, वो है पुण्य की पूंजी, वो है दुआएं। ये बिल्कुल राइट और श्योर है कि बड़े बड़े धनवानों के धन धरे के धरे रह जाते हैं, पद पोजीशन धरे के धरे रह जाते हैं। जब उनके सामने कोई संकट आता है तो हाथ मलते रह जाते, काम कुछ नहीं आता उनके। एक भाई ने, जो यहाँ के ही थे, गुजरात के एक भाई, आप बीती उन्होंने सुनाई एक ऐसी कहानी जो बड़ी ही दर्द भरी भी है,
लेकिन एक शिक्षा देने वाली भी है। भाई ने बताया कि मैं इतना धनवान हूं, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पास धन कितना है। अंदाजा लगा सकते हो। जैसे जैसे धन बढ़ता चला गया तो मेरा दिमाग भी चढ़ता चला गया। ईगो, झूठा अहंकार, मैंपन मेरी लाइफ में प्रवेश कर गया। छोटे मोटे इंसानों से बात करना तो जैसे मेरे शान के खिलाफ। लेकिन समय समय की बात होती है। इस दुनिया में एक बहुत सुंदर कहावत है कि हमारे दो शिक्षक होते हैं, एक जो हमें जीविका लायक बनाते हैं पढ़ा लिखा कर सिखा कर, दूसरा शिक्षक कौन होता है? समय, जो हमें पढ़ा लिखा कर लायक बनाते और समय, दोनों शिक्षक है, कुछ ना कुछ हमें सिखाया है, पर दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। हमारे शिक्षक पहले हमारे साथ मेहनत करते हैं, हमें पढ़ाना सिखाते हैं, निपुण बनाते हैं, और निपुण बनाने के बाद हमारा एग्जाम लेते हैं, पीछे डिग्री देते हैं। लेकिन आपका एक कदम नहीं उठेगा तब तक मेरी 1000 कदमों की मदद से वंचित रहोगे। खाली एक कदम उठाओ, बाकी मेरे पर छोड़ दो, फिर मेरी मदद सब कुछ कर देगी। लेकिन एक कदम तो मुझे, पहल तो मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो उस भाई ने कहानी सुनाई कि समय बड़ा बेरहमी से मेरी लाइफ में आया, समय ने उसको सिखाया, किसी की सीख नहीं मानी। वैसे भी कोई ढीठ व्यक्ति होता है, बड़ा ही कड़े संस्कार वाला होता है, किसी की नहीं मानता, तो उसे क्या कहते हैं? इसे अपने आप समय सिखा देगा। जब इसे ठोकर लगेगी ना, ये सीख जाएगा। उसे समय के हवाले कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो हम भगवान को विवश ना करें कि वो हमें किसके हवाले कर दे। नहीं, समय के हवाले हमें नहीं होना है। तो भाई ने बताया समय बड़ी बेरहमी से मेरी लाइफ में एक ऐसा आया कि 20 साल का मेरा बेटा ब्लड कैंसर हो गया। अचानक पता चला, भाई थोड़ा जमीन पर आया, कॉन्फिडेंस था, धन दौलत पोजीशन ठीक हो जाएगा। इंडिया में दिखाया, जो सबसे यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, रिपोर्ट देखते ही आई एम सॉरी, लास्ट मोमेंट पे है, कुछ नहीं किया जा सकता। अब फिर क्या हुआ? बोला फिर भी एक आशा थी, उम्मीद थी कि जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है, वर्ल्ड फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट, उसके पास लेके जाऊंगा, वहां कोई उपचार होगा इसका। जब वो फॉरेन में गया, उसने जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर था रिपोर्ट देखी और सर झुकाकर बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर वो भाई सन्न हो गया, उसके बाद घुटनों के बल बैठा, डॉक्टर के पांव पकड़ लिया और उसको हिलाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए, मेरी सारी संपत्ति, धन दौलत, प्रॉपर्टी सब ले लो, मेरे बच्चे को बचा दो। दौलत है, पद पोजीशन है, पर काम में दोनों हाथों से देना चाह रहा है, परंतु डॉक्टर लेना नहीं चाह रहा, उसको कुछ कर ही नहीं सकता। उसने कहा आई एम वेरी सॉरी। अगर इस बंदे की लाइफ में अब कोई चमत्कार हो सकता है तो वो, देखिए जब मेडिकल साइंस फेल होती है तो उसका इशारा कहां जाता है? अगर अब इसके लाइफ में चमत्कार हो सकता है तो वो ऊपर वाला कर सकता है। अगर ये अब ठीक हो सकता है तो दुआएं, इसके कर्म इसको बचा सकते हैं। अब इन तीनों में ही था वो फकीर, कंगाल। भगवान के लिए कभी उसने 2 मिनट का वक्त नहीं निकाला। उसे पता नहीं था कि कभी तेरा भगवान से भी पाला पड़ेगा, कभी उसकी भी जरूरत तुझे पड़ेगी। काश दुआएं
वो तो ना कभी ली ना कभी दी, खाली, बैलेंस नील, जीरो। पुण्य, इसकी तो नॉलेज भी नहीं है। अच्छा, पुण्य भी कुछ होते हैं क्या? नॉलेज ही नहीं, अविद्या, अज्ञान, उसमें भी उसका बैलेंस क्या था? जीरो। और जो बैलेंस भरपूर थे वो काम में नहीं आ रहे, और जो काम में आने वाली चीजें थी उसमें उसका बैलेंस था जीरो। अब उसका तीसरा नेत्र खुला और उसको समझ में आया सच्ची दौलत कौन सी है, काम में आने वाली दौलत कौन सी है। ये दौलत जिसके लिए मैंने ना रात देखी, ना दिन, ना पाप देखा, ना पुण्य, आज देखो कैसी बेवफा बन गई, मेरा साथ छोड़कर खड़ी है, किसी काम में नहीं आ रही है। मेरे पद पोजीशन जिन पर मुझे घमंड हुआ करता था, मेरे तो फलाने मिनिस्टर से रिलेशन है, फलाने बिजनेसमैन के घर में मेरा आना जाना है, उनके घर से केवल एक फोन आया सातवना का, सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो, बस काम खत्म। सब धरा का धरा रह गया, और जो काम में आने वाली चीज थी उस पर मैंने कभी गौर ही नहीं की। तो ये दिन मुझे ना देखना पड़े, मेरे पास दुआओं का भी स्टॉक भरपूर हो और पुण्यों की दौलत भी भरपूर हो। हर दिन कमाऊं, हर दिन खाऊं, हर दिन सेविंग करूं। कई लोग कहते जी हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, महल माड़िया गाड़ियां, अच्छे खासे नौकर चाकर, खूब अच्छा बिजनेस, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। कोई पुण्य उदित हुआ है तुम्हारा, लेकिन कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, कमाए नहीं, सेविंग करे नहीं, निकाले और खाए, निकाले और खाए, अरबपति भी एक दिन क्या बन जाएगा। इसीलिए कमाना भी मस्ट कंपलसरी, सेविंग करना भी कंपलसरी। जैसे उस दौलत को हम कमाते हैं तो हमारा ये लक्ष्य रहता है कि थोड़ा सा हम सेविंग करें, इसी तरह से हम इतने पुण्य कमाएं जो हम खुशहाल भी रहें प्लस हमारी सेविंग भी हो जाए। तो पता चला कब और कहां काम आते हैं पुण्य, दुआएं। कई लोग कहते हैं जी हमारे सर पे हाथ रख दो, दुआ दे दो, मेरे बच्चे के लिए दुआ दे दो, भगवान से दुआ मांगते हैं। मेरी समझ में नहीं आता मांगने वालों को मिलता कितना है। आपने भी देखा होगा ना, सड़कों पर, घर के दरवाजे पर भिखारी आकर भीख मांगते हैं। पहले तो 5 मिनट गिड़गिड़ाएंगे, कुसामदे करेंगे, स्वाभिमान को खूंटी पे लटका देंगे अपने, दे दो दे दो, ऐसे ऐसे करके बड़ी भीख मांगेंगे। 10 मिनट मैंने अनदेखा करा उसको, ठीक है ना। अब मैं उसको दिल से नहीं दे रही, पीछा छुड़ाने के लिए दे रही हूं। पीछे ही पड़ गया तो अब क्या करूं। मेरे घर में चावल का बोरा भरा पड़ा है, आटे के डब्बे भरे पड़े हैं। जब मैं भिखारी के लिए लाई तो कितना लाई, मांगने वाले को इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। अब सोच लो कि मुझे मांगकर गुजारा करना है या मेरे कर्म ऐसे हों कि देने वाला विवश हो जाए छप्पर फाड़ के देने के लिए। बिन मांगे मोती बरसे मेरे ऊपर, या मैं गिड़गिड़ाती रहूं सारी उम्र। नहीं, क्या करना है मुझे, अपने कर्म श्रेष्ठ बनाने हैं। अपना बोल, अपना व्यवहार, अपना एटीट्यूड ऐसा बनाऊं कि भगवान राजी हो जाए और राजी होकर छप्पर फाड़ के लुटाए। भीख मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मांगने से कुछ नहीं मिलता, और मांगी हुई दुआएं फलीभूत भी नहीं होती। चलो, अगर आपने मांगी और किसी ने कहा ठीक है खुश रहो, फलीभूत नहीं होगी वो दुआ। दुआ वो फलीभूत होती है जो दिल की गहराइयों से निकलती है, जो अंतरात्मा से निकलती है, वो दुआ फलीभूत होती है। मान लीजिए मैंने किसी की मदद की, किसी रोते हुए को हंसा दिया,
किसी निराश व्यक्ति के चेहरे में आशाओं के दीपक जला दिए, उदास व्यक्ति को, हताश व्यक्ति को राह दिखा दी। अब उसने जो मरने की कागार पर था उसे जीवन जीने का हौसला दे दिया। अब उसने खुश होकर मुझे कहा सुखी रहो। तो ये दुआ मैंने अर्जित की, हासिल की, ये है मेरी कमाई, ये है मेरी ताकत, ये है मेरी शक्ति। ये कब काम आएगी? मान लीजिए मेरे सामने कुछ ऐसे कारण बन गए दुखों के, प्रॉब्लम्स के, समस्याओं के, विघ्नों के, उस समय ये दुआ काम आएगी। दुख चाहे पहाड़ जैसे हों, लेकिन यदि मेरे पास सच्चे दिल की अंतरात्मा की दुआएं हैं तो ये दुआ दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी, मुझ तक दुखों को, विघ्नों को आने नहीं देगी, सुरक्षा करेगी मेरी। दुआएं ये काम करती है। तो दुआओं का होना जरूरी है या नहीं? यदि यहां मैं रोज 10 लोगों को भी दिल से दुआ दूं तो सोने से पहले ऊपर वाला क्या कर देगा? मेरे सर पे हाथ रख के दिल से मुझे दुआ दे देगा। और ऊपर वाले की दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। मुझे ऊपर वाले की दुआ लेनी है, रोज उसके अनुकूल काम करके। सोने से पहले वो मेरे भंडारे भरपूर कर दे, दिल से दे, मांगने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? तो एक प्रभु निमित्त यदि मैं पुण्य कर्म करती हूं तो रिटर्न कितना मिलता है? पदम। कैसे? कैसे? क्या तरीका है? एक किया तो पदम क्यों मिला है? नहीं, कोई तो तरीका होगा कि इस विधि से मिलता है। वरदान है संगम को। गुड, बिल्कुल सही बात है आपकी। और आप एक वृक्ष को सामने लाइए। एक वृक्ष है, जब हम उसको जल और खाद देते हैं तो पत्ते पत्ते को देते हैं या कहाँ देते हैं? फिर वो कहाँ जाता है पानी? पहले वो और नीचे जाता है, उसके अस्तित्व को टच होता है, और उसके बाद फिर कहाँ पहुंचता है? चोटी तक जाता है। ठीक है ना? चोटी तक, हर टहने तक, हर फूल तक, हर पत्ते तक ऑटोमेटिक जाता है। ये संसार भी क्या है? एक कल्प वृक्ष है। इसका बीज, इसका अस्तित्व कौन है? शिव बाबा। शिव परम सत्ता, सर्वशक्तिवान। अगर मैं उसके निमित्त कोई भी पुण्य कर्म करती हूं, यानी कि उसे जल या खाद देती हूं, तो उस बीज से टच होकर उस पुण्य का प्रभाव पूरे वृक्ष में फैलता है, पूरे कल्प वृक्ष यानी कि समस्त मनुष्य आत्माओं तक पहुंचता है। और जब मेरे पास उसका रिटर्न, उसका प्रभाव आता है तो कितना होकर आता है? 1 का पदम गुणा। क्योंकि बीज के निमित्त मैंने किया तो प्रभाव पूरे वृक्ष को जाएगा, और रिटर्न कितना मिलेगा? पदम गुणा। कितनी आत्माएं हैं संसार में? एक बीज के लिए किया तो ऑटोमेटिक प्रभाव वृक्ष की चोटी तक जाएगा ही। रिटर्न इसलिए पदम गुणा मिलेगा ही। ठीक है ना? और ये समय अभी ही है। बाबा ने कहा एक वक्त वो आएगा जो लोग अपनी धन संपदा कदमों में रखेंगे और बाबा कहेगा भाग्य बनाने का समय समाप्त। और बोर्ड कौन सा लग चुका होगा? टू लेट। इसीलिए हम देर तो हो गए पर टू लेट नहीं हुए। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है खुद को पुण्यों से भरने का, दुआओं से भरने का, भगवान का प्यार का पात्र बनने का। पीछे हमारा जाना दार्जिलिंग में हुआ, बहुत वंडरफुल अनुभव वहां का। एक माता हमको मिली वहां जो एक मेडिकल फाइल लेकर खड़ी थी।
जैसे ही हम पहुंचे तो वो इतनी एक्साइटमेंट में थी कि देखो मेरी फाइल, देखो देखो। तो वहां की बहनें कहने लगी चाय पानी तो पीने दो, बाद में दिखाना। बहुत खुश थी वो। जब हमने वहां थोड़ा रिफ्रेश हुए, उसके बाद बहनें बताने लगी, 2 नेपाल की बहनें वहां रहती हैं। पहले तो अपने सेंटर की स्थिति बताई कि हमारे यहाँ सालों साल से केवल 8 ही स्टूडेंट है, वो बढ़ते नहीं है। हमने बड़े बड़े महारथियों को बुलाकर हर प्रकार के प्रोग्राम करा लिए, हर प्रकार के प्रयास करा लिए, पर यहाँ की भूमि इतनी कट्टर है कि बाबा के बच्चे ही नहीं बनते इधर। 8 के 8, वो ना कम होते ना ज्यादा होते। फिर उसने और आगे की बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। अच्छा, इस माता का क्या है? ये माता विडो है, इसकी छोटी बेबी है 12-13 साल की। ये लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती है, बर्तन साफ करती है। बाकी टाइम जो है आश्रम में देती है, खूब दिल से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाबा की सेवा करती हर प्रकार की। इस माता को छोड़कर हम निश्चिंत होकर कहीं भी चले जाते हैं, ये दिल से संभालती है बाबा का यज्ञ। अच्छा, फिर बोला ये झाड़ू पोछे करके जो भी कमाती है, अपनी बेटी को पढ़ाती है, पालती है, खुद भी इसकी यही साधन है जीविका का, दूसरा कोई इसके पास। एक दिन इस माता के पेट में जोर से दर्द हुआ, बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले गई, बहनें उठा करके चेकअप किया, रिपोर्ट आई कि माता के पेट में कैंसर है। वंडरफुल। एक ऐसा झटका, बहनें सोचने लगी कि झाड़ू पोछा करने वाली माता, उसके पास तो चेकअप कराने के भी पैसे नहीं है, इलाज कैसे कराएगी? और हम लोग, हमारे पास 5 माताएं 3 भाई हैं, सेंटर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। हम लोगों के पास भी सामर्थ्य नहीं कि हम इसका इलाज करा सके। और माता बड़ी यज्ञ स्नेही है, बड़ी दिलजीत माता है, जिसने प्रभु की दुआएं ली हैं रोज। अब वो माता स्पार्क विंग में जुड़ी हैं, बहनें। एक ग्रुप सूरज भाई जी भी चलाते हैं स्पार्क का, और आपको पता है कि योग के विशेष प्रयोग कराते हैं भाई जी। उन माताओं के लिए बहनों ने बोला कि कुछ हमें उपाय बताओ, कुछ ऐसा योग का प्रयोग बताओ जो हम भी करें और ये माता ठीक हो जाए। भाई जी ने 3 विधि उसको बताई। पहली, 1 घंटा योग मस्ट कंपलसरी उस बीमारी के लिए, ताकि जिस पाप के कारण ये भोगना आई है वो नष्ट हो। दूसरा, वाटर चार्ज थेरेपी, आप सबने सुनी होगी, पानी चार्ज करके पीना। तीसरा, सबकॉन्शियस माइंड संकल्प शक्ति का प्रयोग सोते समय। 3 चीजें बताई। वाटर चार्ज थेरेपी बड़ी वंडरफुल थेरेपी है। 8-10 साल पहले एक बाला किशोर नाम के हैदराबाद के साइंटिस्ट हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, कुमार हैं, वो एक सीढ़ी लेकर के आए। उन्होंने सीढ़ी दिखाई जिस पर वाटर पर रिसर्च होते हुए दिखाया था साइंटिस्ट को। एक जैसा वाटर 2 ग्लास में रखा, एक जैसा ही वाटर एक जैसी धातु के ग्लास में रखा, एक पर लिख दिया लव, एक पर हेट, नफरत। 50 लोगों को बोला कि आओ एक एक करके और इसे पढ़ते हुए नीचे उतर जाओ। पूरी रात वो जल ऐसे ही रखा रहा। सुबह को साइंटिस्ट ने अपने इंस्ट्रूमेंट से उस वाटर को चेक किया कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो जिस पर लव लिखा था उसमें बहुत सुंदर गोल्डन कलर की तरंगे पैदा हो गई थी, उसका शेप डायमंड आकार का। और जिस पर नफरत लिखा हुआ था, जैसे मिल में से धुआं निकलता है ना काला काला, ऐसा धुआं उसमें भर गया था, बहुत ब्लैक, डर्टी, गंदा, देखने में ऐसा कि घर में रखना भी ना चाहे कोई, पीना तो बहुत दूर की बात। ये चेंजेस वाटर में हुए केवल लिखने और पढ़ने मात्र से। हमारे शरीर में कितना वाटर है? जल तत्व कितना है हमारी बॉडी में? सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? 70% के लगभग, ठीक है ना? सबसे ज्यादा तत्व।
लिखने मात्र से ही उसमें काला धुआं जैसा गंदगी भर गया, और जिसके मन में नफरत बसती हो, जिसके मन में क्रोध बसता हो, ईर्ष्या बसती हो, मनोविकार बसते हो, उसके शरीर के जल का क्या हाल होगा। अगर लिखने मात्र से ये चेंजेस आया, तो जहां विचार ही ईर्ष्या के चल रहे हों, जहां संकल्प ही नफरत के चल रहे हों, उसकी बॉडी का क्या हाल होगा, पानी का क्या हाल होगा। इसीलिए मेडिकल साइंस कहती है 90% से ज्यादा बीमारी मन से होती है, मन में स्थिर विकारों के कारण होती है। तो ये बात जब भाई जी को समझ में आई, तो उन्होंने पानी को चार्ज करना शुरू कर दिया। जल एक ऐसा तत्व है जो बहुत सेंसिटिव है, जो हमारे वाइब्रेशंस को बहुत तेजी से रिसीव करता है। और उन्होंने चार्ज करने की थेरेपी अपनाई, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और जल का धन्यवाद दिया, उसको एप्रिशिएट किया। एप्रिशिएट, जल बिना जीवन नहीं, ये सब जानते हैं। तू मेरे लिए जीवनदायिनी शक्ति है, अमृत है। जितना हम उसको एप्रिशिएट करते हैं, वो हमारे अनुकूल बनता है, हमारे फेवर में आता है, और हमारे दोषों को, रोगों को ठीक करता है। फिर उसको मैं परम पवित्र आत्मा हूं 7 टाइम दृष्टि दे करके चार्ज करना, क्योंकि जो वाइब्रेशंस निकलते वो हमारी हथेली और नेत्रों से ज्यादा निकलते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अपना हाथ सर पर रख दो। कहते हैं ना, हाथ रख दो। क्यों भाई, पांव क्यों ना रख दो? हाथ में ऐसा विशेष क्या है? हाथ रखवाने का रिवाज, शेक हैंड करने का रिवाज, हमारी हथेलियों से बहुत तेजी से वाइब्रेशंस निकलते हैं। कुदृष्टि सुदृष्टि का, कृपा दृष्टि का गायन है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सर्वाधिक वाइब्रेशंस आत्मा के नेत्रों के माध्यम से निकलते हैं। इसीलिए कृपा दृष्टि कर दो, है ना। इसकी कुदृष्टि माना आत्मा में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो दृष्टि से क्या निकल रहा है? नेगेटिविटी। ठीक है ना। तो माता को ये थेरेपी सिखाई, माता को नहीं, वहां की बहनों को कहा कि 8 के 8 स्टूडेंट सुबह अमृत वेले एक मटका बाबा के कमरे में भरकर रखना पानी का, 8 बैठना, एक ही संकल्प से 108 बार दृष्टि देते हुए मटके को चार्ज करना। मैं परम पवित्र आत्मा फील करना, विजन बनाना कि महाज्योति जैसे सूरज आकाश में है, ऐसे परम धाम में ज्ञान सूर्य है, और उसकी वाइट प्रकाश, उसकी किरणें मुझ में समा रही है, और मेरी आंखों से पवित्र प्रकाश मटके में जा रहा है। 108 बार चार्ज करना, ये सोचकर मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मेरे हर संकल्प में निर्माण करने की ताकत है। हर संकल्प, हर विचार वाइब्रेशंस फैलाता है। तो जैसे ही मैंने ये संकल्प बार बार किया, तो वाइब्रेशंस कैसे हो गए? प्योर, पवित्र। और वोटर में वो फोकस किसको किया हमने? वोटर को। तो पूरी शक्ति किसमें समाने लगी? वोटर में। पूरा दिन वो पानी माता को भोजन में, खाने में दिया, भोजन भी उसी में बनता, पीने को भी। रात को, जिसको ड्रीम थेरेपी कहते हैं आजकल, संकल्प शक्ति का प्रयोग। जब हमारा बाह्य मन सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाए, यानी कि विचारों की गति धीमी पड़ जाए, विचार जब तक चलते रहेंगे नींद नहीं आएगी। जैसे ही विचार शांत होने लगेंगे, नींद आनी। विचार शांत होने लगे माना बाह्य मन बंद और अंतर मन खुलने लगा। और अंतर मन नेक्स्ट टू गॉड है। अंतर मन हमारे पास एक ऐसी शक्ति है, यदि मैं उसे कोई संकल्प दे दूं तो वो जिन की तरह काम करता है। इंसान को जब नींद आती है, क्यों आती है? उसके शरीर में थकान फील होती है। क्यों होती है? उसके शरीर में हजारों सेल्स होती हैं, कोशिकाएं लाखों। हमारी एक्टिविटी से वो टूट फूट जाती हैं। जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में टूट फूट जाती हैं, तो हमें नींद आने लगती है। और जब सोकर उठते पुनः फ्रेश। तो सोकर ऐसा क्या हुआ?
वो जो टूटी फूटी कोशिकाएं थी वो पुनर्जीवित हो जाती। कौन करता है उनको? हमारा अंतर मन, सब कॉन्शियस माइंड। तो रात को जब बाह्य मन शांत होने लगे, अंतर मन जगने लगे, तब उसको संकल्प देना। माता को बोला मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल निरोग हूं, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, और इंजॉय करना उस चीज को। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में रिपोर्ट दे दे कि आपको कैंसर नहीं है, और आप इंजॉय कर रहे हो, बता रहे हो कि मुझे कैंसर नहीं है, मैं ठीक हो गई हूं। ऐसे विद फीलिंग्स करना, विद कॉन्फिडेंस करना। 7 बार संकल्प करते करते सो जाना। 1 घंटा योग किया माता ने। उपाय दूसरा कोई था नहीं, मरता क्या नहीं करता, लास्ट उपाय बचा था उसके लिए। उसने पूरी सामर्थ्य, पूरा विश्वास, पूरी भावना से ये प्रयोग किया। 1 महीने के बाद बहनों ने उसका पुनः चेकअप कराया। वंडरफुल रिपोर्ट थी, कैंसर का नामो निशान नहीं था, कैंसर पूरा खत्म। आज भी वो माता दार्जिलिंग सेंटर पर आती है, आज भी वो माता है। डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ, माथा पकड़ के बैठ गया, रिपोर्ट गलत है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कहा दूसरा चेकअप कराओ। बहनों ने कहा हमें कॉन्फिडेंस है, रिपोर्ट सही है, अगर तुम्हें दूसरा चेकअप कराना है तो अपने पैसे से करा लो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। हमें विश्वास है माता ठीक हो गई। डॉक्टर ने अपने पैसे से बड़ी लैब में दूसरा चेकअप कराया, दूसरी रिपोर्ट भी नॉर्मल। फिर सभी डॉक्टर मिले शहर के, कॉन्फ्रेंस की, तीसरी लैब में, बड़े शहर में बड़ा चेकअप हुआ, तीसरी भी नॉर्मल। माता आज भी है, 3-4 साल पहले वाली बात हो गई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं माता को। अब देखिए माताएं क्या होती है, चलती फिरती बीबीसी न्यूज होती है। एक कोई घटना घट जाए ना तो मोहल्ले पड़ोस में पक्का पता पड़ जाएगा। वहां जो 5 माताएं आती थी, अलग अलग कॉलोनी से आती थी, उन्होंने अपने पड़ोस में बताया ब्रह्मा कुमारी में जल पीने से कैंसर ठीक हो गया। अगले ही दिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम के सामने लंबी लाइन थी बोतल और लोटे वालों की, हमें भी जल दो, हमें भी पानी दो। अब सुबह का जब हम मॉर्निंग क्लास में गए तो 200 स्टूडेंट बैठे थे। हम बड़े हैरान हो गए। हमने दीदी से बोला दीदी आप तो कहते थे 8 स्टूडेंट है, ये तो 200 बैठे हैं। कहते पानी पी पी करके आए हैं सब, ज्ञान सुन के कोई नहीं आया। बोला वंडरफुल सेवा वहां पर। अच्छा, कहते जल पी पी करके ज्ञान में आई ये लोग। एक माता मेरे पास खड़ी थी, बड़ी हेल्दी सी माता। मैंने पूछा आप भी जल पी कर आई हो? कहती 15 साल से खुजली से बहुत परेशान थी, खुजली की बीमारी। जब तक दवाई खाती ठीक रहती, छोड़ देती वापस खुजली। मुझे मेरी सहेली ने बताया ब्रह्मा कुमारी में जल मिलता है, मैं भी आ गई। बोला मैंने 7 दिन तक पिया भी, लगाया भी। उसके बाद बहन जी ने अंदर बुलाया, कोर्स कराया। 15 साल की बीमारी खुजली की बिल्कुल खत्म हो गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लस बाबा की भी बन गई। ऐसे 200 स्टूडेंट वहां जल पी करके आए। फिर बहन जी ने क्लास के बाद हमें बाहर का सीन दिखाया कि अब बाहर भी देखो। तो बाहर सही में लंबी लाइन थी, जो लोग बिस्लरी का बोतल, खाली ग्लास, ये सब लेकर खड़े थे पानी लेने के लिए। और मुरली क्लास के बाद ऐसा स्टेज था, वहां पे 7-8 मटके रखे थे। सारे स्टूडेंट बैठकर, बहनें बैठकर 15 मिनट उन 8-10 मटकों को चार्ज करती हैं मुरली क्लास के बाद, और फिर वो पानी आने वालों को दिया जाता है। उस माता के पास धन दौलत था, पद पोजीशन था, लेकिन क्या था? क्या था? उस माता के पास पुण्यों का बल था, उस माता के पास दुआएं थी। इसीलिए उसकी नैया हिली जरूर, डुली जरूर, परंतु डूबी पार हो गई। ये करते हैं पुण्य, यहां काम आती हैं दुआएं। तो सबके लिए जरूरी है या नहीं है? अगर मेरी नैया भंवर में फंस जाए तो ताकत एक ही है, पुण्यों की पूंजी, दुआओं की दौलत, जो उसे निकाल सकती है। दूसरी ताकत कोई नहीं है दुनिया में।
इसीलिए कितने पुण्य रोज? दिल से बोलो, कौन कौन करेगा? 5 पुण्य कर्म करके ही सोएंगे, दिन की समाप्ति करेंगे। ठीक है ना? हो सकते हैं या नहीं? और पाप कर्म कितने करेंगे? 5 पुण्य कर्म करेंगे तो पाप कर्म कितने करेंगे? हैं? देखिए, जहां इस समय को वरदान है वहां श्राप भी है। और श्राप क्या है? एक पाप का कल तक जितना किया उतना। एक छोटा सा बच्चा, आपके घर में भी होंगे बच्चे, है ना? एक छोटा सा बच्चा जब माँ गोद में लेती तो उसका कान खींच लेता है, चोटी पकड़ लेता है। पिता ने लिया तो कॉलर खींच लिया पकड़ के। उसकी इन बातों को देखकर इग्नोर करते, खुश होते माता पिता। छोटा सा बेबी 25 साल का जब वो हो जाए, फिर माँ का कान पकड़े तो, बाप का कॉलर खींचे तो, फिर इग्नोर करेंगे क्या? क्यों? बेबी तो वही है 25 साल पहले वाला ही। 25 साल पहले भी तो उसने कॉलर पकड़ा, चोटी पकड़ी, कॉलर पकड़ा, कान पकड़ा। अभी 25 साल के बाद यदि वो पकड़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? हैं? बच्चा तो वही है ना। क्या अंतर आ गया? अभी वो समझदार हो गया, बड़ा हो गया। तो भगवान के बनकर हम पाप और पुण्य के परिणाम को समझ चुके हैं, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन चुके हैं। और समझदार बनकर, ज्ञाता बनकर, परिणाम को जानकर यदि मैं पाप करती हूं तो दंड कितना? 100 गुना। ये श्राप भी है इस टाइम को। तो पाप की क्या हो जाए? अविद्या, अज्ञान 0। रोज रात को जब मैं सोऊं तो एक बार चेक करूं, एक तराजू कर्मों की सामने लाऊं। आज मेरा कौन सा पलड़ा भारी है, पाप का या कौन सा होना चाहिए? पुण्य का पलड़ा मेरा, और पाप का थोड़ा थोड़ा है। बाबा के बच्चे क्या क्या पाप करते? बड़े बड़े तो उन्होंने छोड़ दिए, बड़े बड़े पाप नहीं करते। सूक्ष्म पाप मेरे संपूर्णता में बाधा बने हुए हैं, भगवान से मिलन मनाने में दूरी पैदा किए हुए हैं। सूक्ष्म पाप, सूक्ष्म बातें। ये छोटे छोटे पाप कौन से हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे? बताओ, आप लोग बताइए जी। व्यर्थ संकल्प और क्रोध, मनोविकार, उसमें 5 विकार आ जाते हैं। चाहे वो लोभ, अहम, है ना, ईर्ष्या उसी में आ जाती है, नफरत उसी में आ जाती है। और क्या क्या पाप करते हैं? ब्राह्मण क्या क्या कर रहे हैं आज की डेट में भी? श्रीमत की अवज्ञा पाप, और पर चिंतन, दूसरों की निंदा चुगली करना सारा दिन, इससे भी क्या हो रहा है? पाप। और देह अभिमान में रहना। और माताएं बताओ, पाप और क्या क्या होता है? मैंपन। और हमारे बोल, सबसे ज्यादा पाप किसके द्वारा हो रहे हैं? हमारा व्यवहार। ठीक है ना? ब्राह्मण जो सबसे ज्यादा पाप कर रहे हैं वो मन से और बोल से, मुख से। सबसे ज्यादा पाप जो आज की डेट में भी हो रहे हैं, बड़े बड़े पाप नहीं है। मन में नेगेटिविटी, मनोविकारों का वास, और मुख से आग फेंकना, अपशब्द बोलना, अपमानित करने वाले बोल बोलना, है ना? तो जिस जिस चीज से मैंने पाप किए हैं उस चीज से मुझे क्या करना है? बस इतना सा चेंज करना है। जहां जहां से पाप किए वहां वहां से अब मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले मन, इस मन को मैं ठीक करूंगी सबसे पहले। किसी के लिए वैर भाव नहीं, मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं,
सबके प्रति शुभ भावना। यदि किसी से वैर भाव है, किसी ने आपको सताया, कष्ट दिया, तकलीफ दी, तो आज बड़े बाप के बड़े बच्चे बनकर सच्चे दिल से उन्हें क्षमा कर दो, माफ कर दो, ठीक है ना। और यदि मैंने किसी को कष्ट दिया जाने अनजाने में, मन ही मन में उन आत्माओं से क्षमा मांग लूं, किसी के प्रति वैर भाव नहीं। आज से मेरी डायरी में शत्रु एक भी नहीं, सारे मित्र, सारे मेरे अपने। शत्रु बिल्कुल खत्म, किसी के लिए अशुभ भावना नहीं। मान लीजिए किसी ने बहुत कष्ट भी दिया है, तकलीफ दी है, उसे पहले तो क्षमा कर दीजिए, 1 मास तक मन ही मन उसे क्षमा कीजिए और दिल की गहराइयों से उसे 10 दुआएं दान में दीजिए। एक दिन आएगा जब वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा और अपनी गलती रियलाइज करेगा। इतिहास गवाह है, बुराई को बुराई से नहीं जीता गया, बुराई पर सदा ही अच्छाई की जीत हुई है। तो मुझे पहल करनी होगी, नहीं तो उधर भी उग्रता इधर भी उग्रता, जब दोनों मिलते तो विस्फोट हो जाते हैं, मन मुटाव टकराव हो जाते हैं। इसीलिए मन ही मन मुझे ये काम करना है। मिर्जा गालिब ने बहुत सुंदर बात कही, मैंने इस तरह अपने जीवन को सरल सुखमय बना दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, जीवन सुखी बन गया। यही सिद्धांत मुझे अपनाना है। संगम युग उलझने का नाम नहीं। यहां जो उलझ गया, कलप कलप की बाजी हार गया। अब वक्त है मुझे साइड से रास्ता बनाना है और स्पीड से भागना है, उलझना नहीं, रुकना नहीं। और सबसे बेस्ट तरीका है, यदि यहां में जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, तकलीफ दी, परेशानी दी, विघन दिए, मेरा नाम खराब किया, सच्चे दिल से भगवान को साक्षी रखकर माफ कर देती हूं, तो सोने से पहले भगवान मेरे गुनाहों को भी माफ कर देगा, रिटर्न करेगा। अगर मैंने भी गुनाह किए हैं तो ऊपर वाला मुझे भी क्षमा दान बख्श देगा। सौदा सस्ता है क्या? क्या बोलेंगे? कैसा है? बहुत महंगा है। केवल मन की बात है, मन को ठीक करना है ना। मन में सबके प्रति क्या हो, लेकिन ये नहीं कि यहां क्षमा कर दिया मन ही मन और बाहर जाकर जब उसका चेहरा देखा तो शुरू हो गए, अच्छा ये वैसे तो मैंने इसे माफ कर दिया, पर ये इसने क्या क्या किया मेरे साथ पता है, इसने ये किया, इसने वो किया, ये ऐसा ये वैसा। तो आपकी क्षमा काम नहीं करेगी, आपकी दुआएं काम नहीं करेगी, शुभ भावनाएं काम। क्षमा की डेफिनेशन है भूलों को भूल जाओ। जो मैं आज तक प्रभु से भजन कीर्तन में गाती आई हूं, हे प्रभु जी मैं अवगुणी हूं, मैं कामी कपटी हूं, नो डाउट मुझे पता है, पर तू मेरे अवगुण चित्त पर। इंसानों से भी क्या कहती आई हूं, मेरे से गलती हो गई भाई, पर अपने दिल पर अपने मन पर ये बात, और मैं क्या कर रही हूं, ईमानदारी से सोचो भगवान से मेरी क्या अपेक्षा है, लोगों से मेरी क्या अपेक्षा है, और मैं खुद क्या कर रही हूं। मैं दूसरों के अवगुण अपने चित्त में क्यों रखे हुए हूं, भूल जाऊं। क्षमा का मतलब ही है भूलों को भूल जाओ। तो मैंने सच्ची सॉरी दे दी, सच्ची क्षमा दे दी, नहीं तो नहीं। तो अपने मन को, अपने चित्त को शांत करना है क्षमादान देकर, दुआएं देकर। आज से विरोधी मेरे सहयोगी बन जाएं, ऐसी दुआएं मैं दूं, ऐसी शुभ भावनाएं मैं दूं कि उनकी गलत वृत्तियां चेंज हो जाएं मेरे लिए। और ये काम मुझे करना है। और बाबा ने बोला है अजामिल जैसे पापी को भी बदलना है तो ताकत है तुम्हारी दुआओं में, ताकत है शुभ भावनाओं में, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है ना।
तो अपने मन को मन मना भव करना है। जितना भी वक्त मुझे मिले मेरा मन भगवान में लगा रहे, उसकी याद में लगा रहे, उसके ज्ञान को सिमरने में लगा रहे, उसके गुणगान करने में लगा रहे। तो इस मन से जो पाप हुए आज तक वो बंद हो जाएंगे और क्या शुरू हो जाएगा? पुण्य कर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? फिर मुख, आज से हम दृढ़ संकल्प करेंगे, संयमित बोल बोलेंगे, सम्मानित बोल बोलेंगे। आंख खुलते ही मां सरस्वती का आह्वान करेंगे, हे मां, हे सरस्वती, तू मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जा। जब भी मेरा मुख खुले तो फूल बरसें, दुआएं निकलें, पत्थर नहीं। हो सकता है? नहीं तो ये मुख बंद रहे। एक चुप कितने सुख, एक चुप सो सुख। अगर मैं अच्छा नहीं बोल सकती, मधुर नहीं बोल सकती, तो कम से कम चुप रहूं, पाप ना करूं, पाप ना कमाऊं, चुप तो रह सकती हूं ना। चुप रहूं, सो सुखों का आह्वान करूं। नहीं तो जब भी बोलूं ऐसे बोल हो मेरे जो एक बार तो मुर्दे में भी जान डाल दूं। ऐसे बोल हो जो रोते को हंसा दूं, हिम्मतहीन में हिम्मत भर दूं। जो जीवन की इच्छा छोड़ चुके हैं उन्हें जीवन जीने की ताकत दे दूं। ऐसे बोल हो मेरे जो भगवान से मिलन करा दूं। ऐसे बोल ना हो कि जो सुनकर फांसी पे लटक जाएं। हमारे शब्द जीवन दान भी दे सकते हैं, जीवन हरण भी कर सकते हैं। आज जितने सुसाइड केस हो रहे हैं 90% बोलों के द्वारा, अब शब्दों के द्वारा, गलत व्यवहार के द्वारा। अब सभी बुद्धिमान लोग बैठे हैं, दो तरीके हैं मेरे पास। मेरे शब्द औषधि भी बन सकते हैं, मेडिसिन, दवा, मर्रम, और मेरे शब्द जख्म भी बन सकते हैं, दर्द भी बन सकते हैं। समझदार हूं मैं खुद। दोनों में से मुझे कौन सा रास्ता चुनना है खुद तय कीजिए। औषधि बनना है, दवा बनना है, या दर्द बनना है? क्या कहते हो? और यदि दोनों नहीं बन सकते, बड़ी अच्छी बात है, कुछ भी मत बनो, पाप मत कमाओ, ना पुण्य कमाओ, ना जैसे वैसे रहो। पाप से बेटर है कुछ भी मत करो। ठीक है ना? हो सकता है बोलो पे नियंत्रण आज से। जब भी बुले तो मुंह से क्या हो जाएंगे? मुख द्वारा मेरे पुण्य कर्म शुरू। कुछ समाधि लगाई, कुछ खर्च किया, क्या अपने आप पुण्य हो रही है ना? अपने आप हो रही है ना? किसी गिरे हुए को उठाना, गिरे हुए को अपने पैरों तले और दबा करके चलना, ये महानता नहीं है। किसी महान से हाथ मिलाना, ये महानता नहीं है। लेकिन जो गिरा पड़ा है उसको उठा देना, ये महानता है, ये महानता है। लेकिन गिरे हुए को उठाने के लिए खुद को क्या करना पड़ेगा? कैसे उठा पाएंगे आप? पहले आपको क्या होना पड़ेगा? झुकना। झुकना पड़ेगा तो ही उठा सकते हैं। अगर झुकने की ताकत नहीं तो वो उठाने की भी ताकत नहीं रखता। तो महानता इसमें है कि जो गिरा पड़ा है मैं अपना हाथ देकर उसे खड़ा करूं, उसे चलना सिखा दूं। तो ये क्या हो जाएगा? पुण्य कर्म हो जाएगा ना। किसी की मदद करना, सहयोग देना, सुखदायी बोल बोलना, अपने व्यवहार से सभी को सुख प्रदान करना, ये सब क्या है? पुण्य कर्म है। बाबा की श्रीमत पर चलना, जो बाबा की श्रीमत है, अमृत वेले से लेकर शाम तक बाबा की मुरली सुनना महापुण्य। क्योंकि गीता ज्ञान डायरेक्ट सुनना क्या हो जाएगा? नेट पर, फोन पर, घर पर। देखिए ये बाबा के घर बाबा के बच्चों के लिए हैं। बाबा के बच्चों के बिना बाबा के घर अधूरे हैं। आप सब बाबा के घर की शोभा हो, श्रृंगार हो। यदि बाबा के घर में नहीं आएंगे तो श्रृंगार कैसे होगा? शोभा कैसे बढ़ेगी घर की? ये तो रूखे बन जाएंगे ना।
रौनक ही खत्म हो जाएगी। आपके घर से बच्चे चले जाएं तो घर कैसा हो जाता है? भगवान के घर में भगवान के बच्चे ना आए तो रौनक ही खत्म हो जाए, भगवान के घर का श्रृंगार खत्म हो जाए। तो आप सब एक एक बाबा के घर के क्या हो? 24 घंटे आपके, केवल 45 मिनट्स किसके लिए? बाबा के लिए। और जितने कदम चलकर आओगे उतने कदम में कितने पदम होंगे? सोचो, अगर आप 100 कदम चलकर आए तो पदम कितने होंगे? हर कदम में एक पदम। आप जैसा भाग्यशाली पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, ठीक है ना? तो बाबा के महावाक्य सुनने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना, बाबा के घर में आना, सुविधा अनुसार सुबह शाम दोपहर जब भी आ सकते हैं, ठीक है? और सबसे बड़ा महापुण्य है अपने जीवन को पवित्र बनाकर भगवान की मदद करना। इस समय भगवान को सबसे सख्त आवश्यकता है पवित्रता की, क्योंकि सत्य धर्म स्थापना के कार्य में पवित्रता का सबसे बड़ा योगदान होगा। जिसने अपने जीवन को केवल पवित्र बना दिया वो महापुण्य आत्मा है। केवल पवित्र बना दिया जिसने, बहुत पुण्य आत्मा। तो अपने जीवन को पवित्र बनाना भी बहुत बड़ी बात है। अपने मुख से एक आत्मा को रोज भगवान का संदेश दूं मैं, ठीक है ना? बड़े विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। ये नहीं कि वो ब्रह्मा कुमारी को जानते हो, खुद ही डर डर लग रहा अंदर में, कैसे बताऊं कैसे बताऊं। लोग झूठ बोलने से नहीं कतराते। और इस धरा पर एक सुंदर घटना घटित हुई, भगवान का अवतरण हुआ, उसे मैं बताने में संकोच क्यों करूं? जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, फ्रेंड सर्कल है, कारोबार में आने वाले व्यक्ति हैं, एक को भगवान का संदेश जरूर दूं। भैया तुम मानो ना मानो, भगवान का अवतरण इस सृष्टि पर हो चुका। फिर मत कहना कि खबर नहीं हुई। बता रहे हैं हम आपको, मानो ना मानो वो आपका काम है। डाकिया क्या करता है? पोस्टमैन केवल चिट्ठी देता है, पढ़ना ना पढ़ना उसका काम, जिसने भेजी वो जाने, जिसके पास भेजी। मेरा काम पूरा हुआ। मेरा काम है भगवान का संदेश देना, माने ना माने वो ऊपर वाला जाने या वो जाने, ठीक है ना? ये पुण्य जरूर करना है, ठीक है? लास्ट में बचता है मेरा धन। धन के बारे में कहावत है कि धन कभी भी स्थिर नहीं रहता, चलायमान है, उसको स्थिर किया भी नहीं जा सकता। अभी देखिए, एक माता के पर्स में 500 रुपए 15 दिन से कह रही मेरे पैसे हैं, मेरे 500 रुपए हैं। माता गई दुकान पर, एक पर्स खरीद लाई 500 रुपए का। अब किसके हैं वो 500 रुपए? जो 15 दिन से माता पोटली में बांधकर घूम रही थी, मेरा मेरा कहती हुई, अब वो 500 रुपए किसके हुए? वो दुकान वाला सब्जी मंडी में गया, ठेला भर लिया सब्जी का, अब वो किसके हो गए? अब सब्जी वाला खुश, मेरे 500 रुपए। वो तेल लेने गया, तेल के डब्बे खरीद लिया, अब वो किसके हैं? है किसी के? धन स्थिर नहीं रह सकता, वो चलायमान है, घूमता रहता है। लेकिन यदि हम अपने धन का थोड़ा सा भाग पुण्य कर्मों में लगा देते हैं, प्रभु निमित्त लगा देते हैं, तो वो पूंजी स्थायी पूंजी बन जाती है, जो जन्म जन्म मुझे धनवान बनने का सौभाग्य प्रदान करती है। यदि भगवान ने मुझे 100 रुपये दिए हैं, 99 मेरे, क्या 1 रुपया मैं भगवान के निमित्त नहीं निकाल सकती क्या? 99 मेरे, 1 रुपया भगवान का। और वही 1 रुपया 1 लाख को लेकर आएगा एक दिन। धन का आह्वान करेगा, उसका आकर्षण होगा। क्योंकि जो धन पुण्य के कार्य में लगता है वो धन को आकर्षित करता है, धन का आह्वान करता है, धन लाने के द्वार खोलता है, ठीक है ना? तो अपने धन का थोड़ा सा भाग यथाशक्ति जरूर पुण्य कार्य में लगाए, जितना यथाशक्ति।
100 में से 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया, यथाशक्ति। पहला अपना घर परिवार जिम्मेदारी, उसके बाद दिल में एक संकल्प रखे, बाबा भी मेरा है, वो गैर नहीं है, वो पराया नहीं है, उसको मैंने मेरा कहा है। और मेरों के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ फर्ज होते हैं, ठीक है ना। तो पुण्य कर्म हो सकते हैं 5 रोज या नहीं? मुश्किल काम है क्या? किसको मुश्किल लगता है बताओ? बाबा को भोग लगाना, सेंटर पे भोग लगाना, जितने चाहे पुण्य कर्म कर सकते हो। इस तन द्वारा सेवा करना बाबा की, यज्ञ है बाबा का। कितनों के तन ठीक हो गए, अस्थमा, घुटने की प्रॉब्लम, बाबा की यज्ञ सेवा की ठीक। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। कोई सोचे कि बर्तन मांजने की सेवा छोटी है, झाड़ू लगाने की सेवा छोटी, भाषण करने की बड़ी है, नहीं। सेवा माना, क्योंकि भगवान काम का फल नहीं देता। भगवान फल किसका, मेवा किसका देता है? सेवा का। यदि मैंने काम समझ लिया तो उसका फल मुझे, भगवान मेवा ही सेवा का देता है। और सेवा कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती। सेवा माना, श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के झूठे बर्तन मांजे, सौभाग्यशाली समझा अपने आप को। तो यहां ब्राह्मणों की सेवा सर्वोत्तम सेवा, वो छोटी बड़ी। हमारी दादियों ने झूठे बर्तन मांजे, भगोने मांजे, कपड़े धोए, गोबर के उपले बनाए, आज वो दादियां कहां हैं? किया ना उन्होंने सब। कभी सेवा को छोटा काम समझा क्या? निर्मल शांता दादी जब चलती थी तो गलीचे बिछ जाते थे, इतनी धनवान, इतनी रिच फैमिली में थी। और जब वो बाबा की बच्ची बनी, जब वो समर्पित हुई, तो उन्हें यज्ञ में सेवा क्या मिली? जो ब्राह्मण वत्स थे उनके टूटे फूटे जूते चप्पल मोचने की सेवा मिली। जिन्होंने कभी जमीन पर कदम नहीं रखा, उन्हें सेवा क्या मिली? और दादी ने हंसते हंसते जूते चप्पल मोचे बैठकर, क्योंकि वो जूते चप्पल नहीं मोच रही थी, वो सेवा का मेवा ले रही थी। तो सेवा माना सेवा। इस तन को भी हम सफल करेंगे। हफ्ते में, 10 दिन में, रोज, जैसा जिसका हो सकता है, इस तन से आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट जरूर यज्ञ सेवा करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, हमें पुण्यों के साथ पुण्यों का बल इकट्ठा करना है, केवल पुण्य नहीं। साउथ में हम गए, लास्ट बात बता रही हूं, फिर खत्म करेंगे। एक मंदिर के सामने बहुत सुंदर एक बोर्ड लिखा था। उस पे लिखा था, धर्मशाला थी पीछे, कमरे बने हुए थे। बोर्ड पर लिखा था, परदादाजी की प्रेरणा से, दादाजी के निमित्त भाव से, पिताजी के आदेश अनुसार, पुत्र के भाग्य उदय के लिए एक पंखा लगाया गया। पुण्य तो किया, परंतु बल खत्म। हमें पुण्य भी चाहिए और उसका बल भी चाहिए। पुण्यों का बल मस्ट कंपलसरी, क्योंकि वही पुण्य फलीभूत होंगे जिनमें बल होगा। इसीलिए भारत में एक बहुत सुंदर कहावत है, नेकी कर और, जब मैं नेकी करूं बस मुझे पता हो, और अगर मैंने नेकी करने से पहले मन में स्वार्थ रख लिया, कामना रख ली, इच्छा रख ली, तो उसका बल खत्म। पुण्य में दिखावा नहीं होता। तो मैं पुण्य करती चलूं और नेकियां करके दरिया में डालती चलूं, निश्चिंत रहूं, बेफिक्र बादशाह बनकर रहूं, क्योंकि मेरी सागर में बहुत सारी नेकियों की नौकाएं जमा हैं। तूफान चाहे सुनामी जैसा आ जाए, मेरी नौका डूबेगी नहीं, क्योंकि माझी बहुत पावरफुल है। लेकिन नेकियों की नौका होनी चाहिए, नेकियों की नौका सागर में जमा होनी चाहिए, ठीक है ना। ओम शांति।